हेलो फ्रेंड्स, आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं समान हिंदी और समान हिंदी के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न आपके सामने हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। और आज का पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, ऑप्शन आपके सामने है, ट्रिक लगाइए। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, अपभ्रंश। दोस्तों देखेंगे कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है तो इसका सबसे पहला जो हमारी मूल भाषा है वो है संस्कृत। याद रखेंगे, हमारी मूल भाषा क्या है? संस्कृत। संस्कृत का जब आगे विकास हुआ है तो संस्कृत पाली बनी है। कौन सी भाषा? पाली। पाली का जब विकास हुआ तो इसका विकसित रूप प्राकृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राकृत कहा जाता है। प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद सौरसेनी अपभ्रंश, उसके बाद हमारी हिंदी भाषा आई है। तो चलिए ये क्रम आप याद करेंगे, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, हिंदी। जो नज़दीक सबसे रहे हिंदी के उसी को हम टिक लगाते हैं। जैसे अगर हिंदी और इस ऑप्शन में अपभ्रंश और सौरसेनी अपभ्रंश होता तो सौरसेनी अपभ्रंश ही सही होता ऑप्शन। चूँकि सौरसेनी अपभ्रंश नहीं दिया है इसलिए अपभ्रंश यानी पहला ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ब्रज भाषा पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन बी सही है, पश्चिमी हिंदी। देखेंगे पश्चिमी हिंदी में और कौन बोलियाँ आती हैं। ये आपका बुंदेली आ जाएगा, कन्नौजी आ जाएगा, बांगरू आ जाएगा, कौरवी या खड़ी बोली आ जाएगा। इसको आप याद कर लेंगे। पश्चिमी हिंदी में बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बांगरू, कौरवी या खड़ी बोली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखते हैं तीसरा प्रश्न, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। प्रश्न फिर से एक बार देख लेंगे। भाषा के आधार पर, ये आपको ध्यान में रखना है कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन डी सही है। इसका ऑप्शन डी सही है। सन 1956 में आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर सबसे पहले किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। दोस्तों देखेंगे इसका ऑप्शन जो है वह आपका ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है चौथे प्रश्न का। अब थोड़ा देख लेंगे पूर्वी हिंदी, यानी पूर्वी हिंदी में क्या है कि पूर्वी हिंदी में आप एक ट्रिक याद कर लेंगे, ए बी सी, ए बी सी। तो पूर्वी हिंदी में ए से हो जाएगा आपका अवधि। क्या हो जाएगा? अवधि। इसको आप याद रखेंगे। बी से हो जाएगा आपका बघेली, और सी से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ी। सी से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी। याद रखेंगे आप। इस प्रकार से हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है 343 से लेकर 351 तक, अनुच्छेद 434 से अनुच्छेद 315 तक, अनुच्छेद 443 से लेकर 135 तक, और डी ऑप्शन है 334 से लेकर के 153 तक।
क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, 343 से लेकर 351 तक। दोस्तों, अनुच्छेद 343 के संदर्भ में थोड़ी बात जानकारी रख लेंगे आप। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में, किस लिपि में? देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी घोषित की गई है। ये आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। मगही पूछ रहा है दोस्तों, तो मगही जो है ये ऑप्शन इसका डी सही है, बिहारी। कौन सी उपभाषा की है? तो बिहारी है। अब बिहारी में कौन कौन सी आती है बोलियाँ? भोजपुरी आ जाएगा, मगही आ जाएगा, मैथिली आ जाएगा। ये आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? भाषाओं की संख्या है 14, 15, 18, 22। आप ट्रिक लगाएंगे कौन सा ऑप्शन सही है, कितनी भाषाएं हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही है। कौन सा ऑप्शन डी सही है? डी यानी 22। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949 और ऑप्शन डी 14 सितंबर 1950। तो इसका ऑप्शन 14 सितंबर सन 1949 यानी ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है, 14 सितंबर सन 1950। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों, समय की बचत करेंगे। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, ब्राह्मण। विकसित हुई है दोस्तों, पूछ रहा है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, सौरसेनी। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? सौरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन सी सही है। अंतिम प्रश्न आज का, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पहला प्रश्न जब मैं आपको बता रहा था 343 अनुच्छेद वाला क्वेश्चन, तो उसमें आपको बताया गया था, लिपि मैंने बताया था, आज ही के वीडियो में मैंने इसको बताया था। आप थोड़ा बताएंगे कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री। दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही है, देवनागरी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों, आज के प्रश्न कैसे थे आप कमेंट करके बताएंगे। लेते हैं विदा, धन्यवाद।